हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में टाटा ग्रुप के 3 स्टॉक्स के बारे में। टाटा केमिकल्स, टाटा पावर और टाटा मोटर्स। इन तीनों स्टॉक्स के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि दमदार तेज़ी आज हमने फिर देखी है यहाँ पर। बट तेज़ी हो क्यों रही है, तेज़ी के पीछे का कारण क्या है एंड क्यों दोस्तों यहाँ पर ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम तीनों स्टॉक्स के बारे में और डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि दोस्तों तेजी आखिर हो क्यों रही है। तो आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ सेवरल टाटा ग्रुप कंपनीज, जिसमें टाटा मोटर्स है, टाटा केमिकल्स है, रैलीज इंडिया है, टाटा पावर है, नेल्को है और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। इन सब में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 15% तक की तेज़ी देखने को मिली है कुछ काउंटर्स में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दोस्तों बज़ है टाटा सन्स के आईपीओ की। देखिए, इसके ऊपर पहले भी आपको मैंने वीडियो बनाया था, कल जब ग्रे मार्केट के बारे में मैंने बात करी तब भी आप टाटा सन्स के ऊपर बात करी थी। लेकिन ज़रूरी यहाँ पे क्या है कि देखिए टाटा सन्स के आईपीओ से किन कंपनीज को डायरेक्ट फ़ायदा आपको होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए यहाँ पर इन कंपनीज में तेज़ी हो रही है। बिकॉज यहाँ से दोस्तों होगा क्या, जो एक्सपेक्ट हो, मतलब जो लिस्टिंग होगी टाटा सन्स की, उससे अनब्लॉक होगी वैल्यू, जो सिंप्लीफिकेशन करेगा कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप का। क्योंकि जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है और काफ़ी सारी ऐसी लिस्टेड होल्डिंग कंपनीज है जिनके स्टेक्स को लिक्विडेट किया जाएगा, उनकी पेरेंट कॉन्ग्लोमरेट। याद रखिएगा, टाटा सन्स एक पेरेंट कंपनी है और ये उन सबकी सब्सिडरी कंपनी आप मान सकते हैं। क्योंकि देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली थोड़ा सा हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट सा समझने वाला है। लेकिन जब कोई कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है तो उससे काफ़ी स्ट्रक्चर हमको पता चलता है कि हाँ, इसके अंदर किसकी होल्डिंग है, उसके अंदर किसकी होल्डिंग है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाटा सन्स एक प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है और प्रमोटर है टाटा कंपनीज का। इसीलिए दोस्तों आरबीआई ने इनको अपर लेयर एनबीएफसी घोषित कर दिया था कब, 2023 के अंदर। और ये बात ध्यान रखिएगा, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या कहती है। आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर कोई भी अपर क्लास एनबीएफसी है तो उसको सबसे पहले लिस्ट होना पड़ेगा। और ये जो लिस्टिंग का टाइम दिया गया है, फिर हम कह सकते हैं एक डेडलाइन दी गई है, वो क्या है, वो है सितंबर 2025। ये दोस्तों आरबीआई का गाइडलाइन है कि अगर कोई भी अपर लेयर एनबीएफसी है तो उसको अगले 3 साल के अंदर लिस्ट होना पड़ेगा। इस प्रकार का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रहती है और टाइम दिया गया सितंबर 2025 का। इसीलिए ये जो आईपीओ होगा, ये दोस्तों अब तक का हम कह सकते हैं हमारे शेयर बाजार की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। इस प्रकार की फुल एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस आईपीओ इज मच अवेटेड एंड माइट बी द बिगेस्ट आईपीओ नॉट जस्ट फॉर द टाटास बट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। अब जरूर आप ये सब सोच लिया, ये सब हो गया, बट तेजी हो क्यों रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार टाटा मोटर्स चल रहा है, टाटा केमिकल्स दौड़ रहा है और बाकी सब शेयर्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है टाटा सन्स के अंदर इन सब कंपनीज की होल्डिंग। टाटा केमिकल्स दोस्तों होल्ड करता है टाटा सन्स में 3%, टाटा मोटर्स होल्ड करता है 3%। ऐसे ही दोस्तों बाकी जो टाटा ग्रुप की कंपनीज है वो होल्ड करती है इन सब कंपनीज में टाटा सन्स के अंदर जो हिस्सेदारी है। इसके कारण दोस्तों यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, टाटा केमिकल्स 3% जो हिस्सेदारी यहाँ पर होल्ड करता है, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो लगाई जाती है वो है 19,850 करोड़। सिर्फ 3% की हिस्सेदारी की कितनी वैल्यू है? 19,850 करोड़। जी हाँ, इतनी है। और अगर आप टाटा केमिकल्स की मार्केट कैप देखेंगे तो कितनी है? ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास है। तो ये समझना पड़ेगा कि दोस्तों ये जो एडिशन होगा, राइट, अभी जो इसकी मार्केट कैप है उसमें ये जो 19,850 करोड़ का एडिशन होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडिशन होने वाला है। वैसे दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प है जिसके अंदर यहाँ पर आपको स्टेक देखने को मिलेगी, टाटा मोटर्स है जिसके अंदर स्टेक देखने को मिलेगी। देखिए, स्टेक को आप उस हिसाब से देखिएगा कि कितनी मार्केट कैप है उस कंपनी की। अब टाटा मोटर्स की देखिए मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के पार है, राइट, ऑलमोस्ट 3,50,000 करोड़ के आसपास होगी इसकी मार्केट कैप। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनली इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो कंपनी जिसकी मार्केट कैप 30,000 करोड़ है और उसमें टाटा सन्स में 3% की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 19,850 करोड़ की होगी, तो एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों टाटा केमिकल्स अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तेजी कर रहा है। टाटा मोटर्स में भी हिस्सेदारी है, लेकिन टाटा मोटर्स में ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधाधुंध तेजी हमको देखने को मिल रही है। टाटा पावर में भी हिस्सेदारी, लेकिन ऐसा नहीं कि अंधाधुंध तेजी देखने को मिल रही है। आज जरूर शेयर चला है, लेकिन टाटा केमिकल्स में आपको अलग सी तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में अगर आप टाटा केमिकल्स को देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोस्तों 38% इंक्रीज हो चुका है। क्यों? बिकॉज ये बज़ है कि टाटा सन्स का जो आईपीओ है वो बहुत जल्दी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज सितंबर अगर डेडलाइन है तो आप कह सकते हैं उससे पहले कंपनी को डीआरएचपी फाइल करनी पड़ेगी, देन आरएचपी निकल कर आएगी। तो हो सकता है कि दोस्तों 2025 के मई जून, उससे पहले हो सकता है कि ये आईपीओ निकल कर आ जाए।
इसलिए दोस्तों टाटा केमिकल्स में इस प्रकार की तेजी हमको देखने को मिली है। आज अब देखिए करंट मार्केट कैप कितनी है, ऑलमोस्ट 33,480 करोड़ की, राइट। अब ये मार्केट कैप भी बड़ी किसके कारण है, बिकॉज दोस्तों टाटा केमिकल्स में हम कह सकते हैं तेजी देखने को मिली, इसके कारण ये 33 करोड़ की हुई है। शेयर का जो 52 हफ्तों का हाई है वो दोस्तों आज लगा है करीबन 1349 का। इससे पहले अगर पिछले एक साल में आप देखेंगे टाटा केमिकल्स में, तो टाटा केमिकल्स में कुछ खास तेजी नहीं हुई। पिछले एक साल की बात करते हैं तो ओनली 29.76% है, वो भी बढ़ने के बाद। अगर उससे पहले की अगर आप तेजी देखेंगे तो तेजी शायद तक है ही नहीं, तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 6.6% टूटा है, 7% ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसकी होल्डिंग है तो इतना बड़ा फायदा इसके शेयर होल्डर्स को हो रहा है। क्यों, बिकॉज जस्ट इसकी होल्डिंग है टाटा सन्स के अंदर। तो ये देखिए अपने आप में बहुत मैटर करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हुआ है, एज पर द स्पार्क कैपिटल नोट रिलीज अर्लियर 4 टाटा ग्रुप कंपनीज, टाटा मोटर्स, केमिकल्स, पावर एंड इंडियन होटल्स हैव ओनरशिप इन टाटा सन्स। हाउएवर द ओनली रियलिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, only realistic way to get exposure to this potential value unlocking opportunities via Tata Chemicals। मतलब उनका क्या मानना है, जरूर चारों कंपनीज में हिस्सेदारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं तेज़ी होने वाली है या फिर आपको अगर रियल उसका पोटेंशियल ग्रैब करना है तो वो सिर्फ टाटा केमिकल्स ही होने वाला है। ऐसा क्यों, बिकॉज देखिए टाटा सन्स की ओनरशिप के हिसाब से टाटा केमिकल्स अमाउंट करता है टू नियरली 80% ऑफ द कंपनीज ओवरऑल मार्केट कैप, राइट। मतलब जितनी इसकी मार्केट कैप है 30,000 करोड़, उसका ऑलमोस्ट 80% हिस्सा जो है वो हम कह सकते हैं इसकी 3% की हिस्सेदारी है बस। कितना, 3% की हिस्सेदारी सबको बताया, ऑलमोस्ट क्लोज टू 20,000 करोड़ है। और इसकी मार्केट कैप कितनी है, 30,000 करोड़। तो 80% से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं टाटा केमिकल्स में उस तरीके का जंप आना चाहिए, बिकॉज टाटा केमिकल्स यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रहा है लगातार। और स्पार्क कैपिटल ये भी एट्रीब्यूट करता है कि जो कमोडिटी नेचर है सोडा ऐश का और इंडस्ट्री वाइड हेडविंड्स है, उसके कारण काफ़ी स्टॉक गिरा है और रियलाइजेशन हुए हैं। लेकिन इस केस में अगर स्ट्रीट अजाइन करता है कि एक वैल्यूएशन देते हैं बिटवीन 10 लाख करोड़ टू 11 लाख करोड़ फॉर टाटा सन्स, जो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन होगी टाटा केमिकल्स की वो री रेट होनी चाहिए, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लिक्विडेट होगा पोस्ट आईपीओ। इसके कारण जो टाटा केमिकल्स है वो ट्रेड करना चाहिए 2025 को ऑलमोस्ट एट अर्निंग मल्टीपल ऑफ 29.39, जो यहाँ पर इसका 5 ईयर का एवरेज है 12.3 टाइम्स का। अगर आप इसके कंपैरिजन करते हैं एसआरएफ से, गुजरात फ्लोरोकेमिकल से, जो ट्रेड करते हैं हायर वैल्यूएशन कंपेयर टू टाटा केमिकल्स, तो टाटा केमिकल्स में तेजी बनने की पूरी आसार है, जो एग्जैक्टली दोस्तों अब देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये जो स्पार्क कैपिटल की रिपोर्ट निकल कर आई, इसने बहुत ज़्यादा फायदा दिया है टाटा केमिकल्स को। सिंपल सी बात है, क्यों, बिकॉज उन्होंने वैल्यूएशन को सही ढंग से नापा, एंड वैल्यूएशन को नापा तो डेफिनेटली पता चला कि टाटा केमिकल्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ा परफॉर्मर हो सकता है इसके आईपीओ से पहले ही, जो एग्जैक्टली अब हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज मार्केट भी उसको रियलाइज कर रहा है, राइट। आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इसलिए टाटा केमिकल्स देखिए शानदार कर रहा है। आज जरूर देखिए स्टॉक में फिर हमको 11% का अपमूव देखने को मिला, जैसा आपको बताया पिछले 5 दिन में स्टॉक 36% ज़्यादा चला है। तो ये है कि हाँ, इसके अंदर बिल्कुल पेशेंसली होल्ड करिए। ज़रूर देखिए इस पूरे सेक्टर के अंदर अगर अभी भी देखा जाए तो काफ़ी हम कह सकते हैं हेडविंड्स है जो डेफिनेटली फेस हो रही हैं। आपको पता ही है कि देखिए जो केमिकल कंपनी उतना बढ़िया नहीं कर पाई, बट स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये कंपनी अभी भी देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी तो अपने आप में एक दमदार कंपनी है। बाकी टाटा मोटर्स में एक अच्छा सेशन देखने को मिला, फिर शेयर में एक अच्छा मूव देखने को मिला। करीबन आज शेयर दोस्तों 1038 पे क्लोजिंग दिया है, लेकिन इस हफ्ते ये भी 6-7% बढ़ा और पिछले एक महीने से 12%, और इस साल की शुरुआत से तो ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा चल चुका है टाटा मोटर्स। आपको पता ही है क्योंकि डीमर्जर अनाउंसमेंट हुआ, जिसके कारण स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिला और करीबन 1065 का इसका 52 हफ्तों का हाई भी लगा, जो ऑल टाइम हाई भी है, राइट। आज दोस्तों फिर टाटा मोटर्स ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो अपने कमर्शियल व्हीकल की प्राइजेस को हाइक करने वाले हैं। जी हाँ, सीवी व्हीकल्स की जो प्राइजेज है उसको हाइक करेगी टाटा मोटर्स 2% के आसपास। ये जो इंक्रीज़ है ये डेफिनेटली क्यों होने वाला है, बिकॉज इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, जिसका दोस्तों यहाँ पर असर है टाटा मोटर्स। इसके कारण यहाँ पर अपनी जो प्राइजेज है वो 2% तक बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अब अगर आप लगातार देखेंगे तो सीवी व्हीकल्स की प्राइजेस बढ़ रही है। अभी आपको पता ही होगा जैसे कि कंपनी ने ईवी व्हीकल्स की प्राइजेस को घटा दिया, लेकिन अब सीवी व्हीकल की प्राइजेस को बढ़ा दिया। रीज़न सिंपल है, बिकॉज देखिए जिस तरीके से इनपुट कॉस्ट बढ़ती है उस तरीके से कंपनी को पास ऑन करना पड़ता है, और जहाँ पे देखिए उनको स्कोप लगता है तो वहाँ पर प्राइजेस को कम भी कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से लगातार हमको देखने को मिल रहा है कंपनी काम कर रही है। तो आज अच्छा मूव भी देखने को मिला है। टाटा मोटर्स में देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि टाटा मोटर्स में भी देखिए हिस्सेदारी है बिल्कुल, जितनी टाटा केमिकल्स के पास है उतनी टाटा मोटर्स के पास भी है टाटा सन्स में। बट द थिंग इज वैल्यूएशन आपको मार्केट कैप के हिसाब से देखनी है। इसकी मार्केट कैप कितनी है, 3,80,000 करोड़, राइट। अब 3% कितना है, 20,000 करोड़। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप नहीं लगता है बढ़ने का। इसीलिए दोस्तों टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे तो उस बेसिस पे इतना ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है, बट नो डाउट इसका भी असर तो पड़ेगा ही। जो भी पैसा आएगा फ्री कैश फ्लो आता है, राइट। अब देखना है कि कितना लिक्विडेशन देखने को मिलता है, बट नो डाउट इससे कंपनी को तो फायदा होगा ही। बाकी टाटा मोटर्स में तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो अभी गेम चेंजर है वो डीमर्जर ही है। अब जरूर देखिए डीमर्जर पे काफ़ी ब्रोकरेजेस की काफ़ी कुछ राय थी,
कोई बहुत बढ़िया मान रहा था, मोस्टली देखिए बढ़िया मान रहे थे, बट कुछ ब्रोकरेजेस का मानना है कि कुछ खास असर पड़ेगा नहीं और उनके तो टारगेट भी काफ़ी नीचे के। तो ये अपने आप में देखिए चलता रहता है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, राइट। कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने मार्केट शेयर को एटलीस्ट सस्टेन करके रखना एट सही वैल्यू, मैं ये कहूँगा। दूसरी बात देखिए जो कंपनी का सीवी है, जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है, उसमें किस तरीके से कंपनी और बढ़िया करे। पैसेंजर व्हीकल्स में दोस्तों कंपनी ईवी में तो अपने आप में देखिए रॉक सॉलिड है, बट बाकी सेगमेंट में भी अगर आप देख रहे हैं तो कंपनी का मार्केट शेयर अराउंड 13% के आसपास का है। उसको किस तरीके से और इंक्रीज करना है, इसके ऊपर कंपनी को फोकस करना है। और नो डाउट कंपनी के जो नंबर्स है वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, जो जेएलआर है वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ पर एज सच कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसिफिकली देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान रखिए, फंडामेंटल्स अगर बढ़िया होंगे तो स्टॉक चलेगा, खराब होंगे तो नहीं चलेगा, ये आपको पता है। नेक्स्ट इज टाटा पावर। टाटा पावर में देखिए आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और इसको हमने अभी डिस्कस भी किया था 4 दिन पहले कि टाटा पावर के ऊपर ध्यान रखिए, बिकॉज यहाँ पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। रीजन सिंपल है कि स्टॉक के अंदर दोस्तों एक ब्रेकआउट जो था वो यहाँ पर ड्यू था, जो अब हमको देखने को मिल गया। बिकॉज स्टॉक में देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिला है और एग्जैक्ट आज जो 400 रुपये के लेवल हमने उस दिन कहा था कि क्रॉस करेगा तो एक बढ़िया मूव बनेगा, जो एग्जैक्टली आज हुआ। 400 रुपये का लेवल इसने क्रॉस किया और स्टॉक 8.48% चला है। देखिए टाटा पावर हम कह सकते हैं कि जो बाकी पावर कंपनी जितने रिटर्न दिए उतने रिटर्न टाटा पावर ने नहीं दे पाया, बट उसके बावजूद भी पिछले एक साल में 100% रिटर्न अब आपको डिलीवर करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पेशेंस टेस्ट हुआ, लेकिन पेशेंस को देखिए यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी ने रिटर्न भी दिया है, आपको डिलीवर भी किया है रिटर्न, तो अच्छी बात है, राइट। टाटा पावर पे दोस्तों एंटिक ब्रोकिंग का करीबन 450 रुपये का टारगेट भी आपको आता हुआ देखने को मिला था और उनका मानना है कि काफ़ी स्कोप है पोटेंशियल विंडफॉल गेन्स का, जो स्पॉट मार्केट से देखने को मिल रहे हैं और जो सीजीपीएल से सेल्स होती है उससे भी अज्यूम करती है कंपनी की जो पीपीए है, पावर परचेज एग्रीमेंट नेगोशिएशन जो है वो बेसिकली फेल थ्रू करेंगी। एंड उनका मानना ये भी है कि जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल पीपीए जो एक्सपोज है टू पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये भी उनको देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों टाटा पावर में लगातार हमको बढ़िया तेजी भी देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बढ़िया है। हाँ जरूर इस बार की फाइनेंशियल्स अगर देखा जाए तो उतने कुछ खास नहीं निकल के आए थे, इस बार के नंबर्स उतने कुछ खास निकल के नहीं आए थे, बट नो डाउट कंपनी ने बढ़िया किया है। और हाल फिलहाल में देखिए कंपनियां लगातार ऑर्डर्स की भी कोई कमी नहीं है, तो वो भी कोई बड़ा समस्या हमको देखने को नहीं मिलता है। एंड इसलिए देखिए टाटा पावर बढ़िया भी कर रहा है। अब ये देखना है कि 450 का लेवल हमको देखने को मिलता है या फिर 400 रुपये के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट करता है, ये हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।